So, good evening and welcome to your day 25. So, खुद खुद को थोड़ा सा शाबाशी दे लो कि आप लोग यहाँ तक, हम सब लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं. So, let's pat our back that it is some achievement, when you're consistently doing something for 25, 28 days, because 3 दिन पहले के भी हैं. So, it definitely needs acknowledgement. So acknowledge yourself, and I acknowledge all of you for being consistent at attending the session. And so today's chapter is also very, very cute chapter. I call it very cute chapter. So let me just share the screen. अब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा मैं इसको क्यूट चैप्टर क्यों कह रही हूँ. हाँ जी, पढ़े प्रीति. हाँ. Day 25, cue the magic. हाँ, अब ये क्यू द मैजिक क्या होता है? देते ना हम क्यूज देते हैं कि बूझो तो जाने टाइप. नो, हम लोग कुछ कुछ ओके, आप कुछ क्विज कर रहे हो तो तब उनको क्यूज देते हो, है ना. या फिर अगर कोई प्ले कर रहा हो तो प्ले में उसको आगे क्या बोलना है तो उसके लिए पीछे से प्रॉम्प्ट करके क्यूज देते हैं. तो यहाँ पर भी ये क्यूज की बात हो रही है. क्यू द मैजिक. अब ये मैजिक के लिए कैसे क्यू होगा और हमें कौन देगा क्यू? क्यों, हमें तो याद ही नहीं रहता है, हम तो भूल जाते हैं ग्रेटिट्यूड देना. तो वो कौन है जो हमको क्यूज देगा? कौन है वो जो हमको संकेत देगा कि आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना है? सो ये चैप्टर उस बारे में है. सो लेट्स रीड. Yes. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Coleo, 1954, writer and therapist. अच्छा, अब ये ना लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेफुलनेस, पर हमने कितना सिग्निफिकेंस दिया हुआ है लाइफ को ना. हम हर चीज के लिए कितना सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस, हर चीज के लिए इतने सीरियस हो जाते हैं कि हम प्लेफुलनेस भूल चुके हैं. देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस, जिनको भी आप देखो सबके चेहरे लटके हुए हैं. सब पता नहीं कौन सी सोच में पड़े हैं, पता नहीं कौन सी चिंताओं में डूबे हुए हैं. वो प्लेफुलनेस तो भूल ही गए हैं. बट देयर आर पीपल लाइक पूरन, जो हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो मतलब मस्ती करते रहते हैं. वो दे आर सो प्लेफुल. सो आई हैव कपल ऑफ सच पीपल इन माय लाइफ वो आर वेरी प्लेफुल. वो हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं कि आपको हंसाना शुरू कर देते हैं. मस्ती, हर चीज में मस्ती ढूंढ लेते हैं. हम लोग ये पिक्चर देख रहे थे परसों, मैं और वनीता. मैं तेरी तू मेरा, तू मेरी मैं तेरा करके ऐसे कोई मूवी है. तो वी वर जस्ट वॉचिंग दैट मूवी. मतलब दैट गाय वाज सो प्लेफुल. वो हर चीज में ऐसे डायलॉग्स मारता था कि मैं और वनीता दोनों बैठे बैठे हंसे जा रहे थे, हंसे जा रहे थे. पर अदरवाइज डू डू वी लाफ? डू वी रियली फील प्लेफुल? नहीं. हमने बहुत लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं. बट लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेफुलनेस. और जहां प्लेफुलनेस होता है ना, वहां हमको जगह जगह पर मैजिक दिखने शुरू हो जाते हैं, है ना. तो आज के चैप्टर हमें बताएगा हमें वो बच्चों जैसा प्लेफुलनेस कैसे क्रिएट करना अपनी लाइफ में, कैसे खुश रहना है, कैसे मस्त रहना है, बस मौज में रहना है, मस्ती में रहना है. कैसे रहना है? लेट्स रीड. Today's practice, cue the magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. यस. सो इवन रोंडा लाइक्स इट. तो मुझे भी बहुत पसंद है ये वाला गेम. सो इट्स लाइक अ गेम यू आर प्लेइंग विद द यूनिवर्स. जैसे बच्चों के साथ हम खेलते हैं ना, हम अपने पेट्स के साथ भी खेलते हैं. हम उसको बॉल फेंकते हैं, जाओ उठा के लेके आ, है ना. तो हम वी आर प्लेइंग गेम्स बिकॉज दैट गिव्स अस जॉय, हैप्पीनेस, है ना. हमें मजा आता है, बहुत खुशी होती है जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं. छोटे बच्चे के साथ आजा 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 आजा, उसको पीछे पीछे चलाते हैं जब वो चलना शुरू करता है घुटनों के बल, है ना. हम उसके आगे आगे चलते हैं कि तू इधर इधर से आ, अब इधर से आ. हम लोग वी प्ले विद द चिल्ड्रन.
और जैसे जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं उनके साथ हमारी गेम्स भी चेंज हो जाती है ना, हमारे, हम प्लेफुलनेस में रहते हैं और नए नए गेम्स क्रिएट करते हैं टू प्ले विद देम. तो सिमिलरली दिस पर्टिकुलर चैप्टर टीचेस यू हाउ टू प्ले गेम विद यूनिवर्स, और आप कैसे उसका मजा ले सकते हो वो गेम खेलते खेलते. हाँ जी. Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. ओके अब ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये हमारा फ्रेंड है, ये मान के चलो. ये हमारा दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है. और वो हमारी हर बात सुन रहा होता है, हमारी हर फीलिंग को वो महसूस कर सकता है ना. तो हम उसको अपना फ्रेंड मान के चलें. और फ्रेंड कौन होता है? जो हमारा भला चाहता है, जो चाहता है कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए. हम लोग विश करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, आई रियली विश यू यू नो ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. किसी का बर्थडे होता है तो हम लिखते हैं ना उसको, मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, मे यू बी ऑलवेज हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस. लिखते हैं ना अपने फ्रेंड्स को ये सब, क्योंकि एज अ फ्रेंड वी वांट देम टू गेट वॉट एवर दे वांट इन देयर लाइफ. सिमिलरली जो यूनिवर्स है वो भी हमारा दोस्त है, वो भी यही चाहता है कि हम जो कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो हमें मिल जाए. अब वो मिलाने के लिए वो खुद तो आएगा नहीं हमें देने के लिए चीज. आपने भगवान से कुछ मांगा तो भगवान थोड़ी उतर के आएगा आपको देने के लिए, या यूनिवर्स थोड़ी आएगा आपको देने के लिए. वो लोगों को जरिया बनाता है ना. वो सर्कमस्टांसेस को जरिया बनाता है ना. वो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करता है कि आपकी वो चीजें, वो आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो जाएं. तो अभी क्या है कि इस चैप्टर में वो आपको क्यूज देने वाला है, आपको संकेत देने वाला, आपको साइंस देने वाला है कि आपने किस तरह से अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है. हाँ जी. The, the universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. ओके तो अभी क्या है कि हमें जो भी चीज चाहिए अपनी जिंदगी में उसका एक ही तरीका है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक्स अट्रैक्ट लाइक. तो अगर हमें जो भी चीज चाहिए उसको पाना है तो हमें क्या करना है? सिर्फ एक काम, मैंने उस दिन भी बोला था, यूनिवर्स कहता है सिर्फ एक काम करो, सिर्फ ग्रेटिट्यूड देते जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा. तो वो यही कह रहे हैं कि उसको पता है कि आपको अपने ग्रेटिट्यूड की पावर को बढ़ाना है टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट. अगर हमें कोई चीज खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या सो यू वांट टू बाय अ मर्सिडीज. तो मर्सिडीज इज गोइंग टू कॉस्ट यू 1 CR एग्जाम्पल. अब आपको 1 CR जो है वो अपने पास कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा ना, या आपको लोन लेना पड़ेगा, ये पर डाउन पेमेंट भी तो कुछ देनी पड़ेगी ना. तो आपको वो पावर जो है, जो उस पावर, जो मनी की पावर है जिससे आप उसको खरीद सकते हो, वो क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना. सिमिलरली आपके जो सपने हैं, जितना भी बड़ा सपना है, जितना भी छोटा सपना है, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए? पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. अब वो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड कैसे आएगी? जैसे आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा या कहीं से लेना पड़ेगा, है ना. सो सिमिलरली अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेटिट्यूड की पावर को बढ़ाना पड़ेगा. और यहाँ पे आप किसी से बोरो तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपके सपने हैं, तो काम भी आप ही को करना है. और काम भी कितना सुंदर है, कितना मजेदार है, कितना पॉजिटिव है. यू जस्ट हैव टू गिव ग्रेटिट्यूड. अब वो ग्रेटिट्यूड देने के लिए आपको यूनिवर्स संकेत दे रहा, भी तेरे को मौका मिल रहा है, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड कर ले. इधर देख, देख तेरे को चांस मिल रहा है ग्रेटिट्यूड करने का, और थोड़ा सा ऐड कर ले ग्रेटिट्यूड, तो अपनी पावर को बढ़ाता जा. दैट इज हाउ यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू क्यूज, ताकि आप अपने ग्रेटिट्यूड की पावर को बढ़ाते जाएं. हमें याद नहीं रहता है, इसलिए वो हमें संकेत देगा. सुन, तेरे को चाहिए ना चीज अपनी, ये देख तेरे को सामने ये दिख रहा है,
इसके लिए थैंक यू कर ले, इसके लिए ग्रेटिट्यूड दे ले. सो दिस इज हाउ द गेम इज गोइंग टू बी प्लेड विद द यूनिवर्स. हाँ जी. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful 1 सेकेंड ना. हाँ. हाँ जी, पढ़े. for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. ओके. तो अभी आपको क्यूज कैसे मिलते हैं वो आपको बताने लगे हैं. अगर आपको एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है ना, एम्बुलेंस की सायरन जब सुनाई देती है तो क्या महसूस होता है, क्या आता है दिमाग में उस टाइम? सो कुछ लोगों को डर आता है, कुछ लोगों का आता है कि दे आर ब्लेसिंग द पर्सन हु इज देयर इन द एम्बुलेंस, कि भगवान ये ठीक ठाक हो जाए. कुछ लोगों को अपने लिए डर लगता है, कुछ लोगों को लगता है यार कितना शोर मचा रखा है. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रिएक्शन टू द एम्बुलेंस की आवाज. सो मुझे याद है जब मेरी मदर की डेथ हुई उसके बाद मुझे एम्बुलेंस की आवाज से डर लगता था. मैं अपने कान बंद कर लेती थी जैसे एम्बुलेंस की आवाज आती थी. या पर दम उसके बाद कोविड के टाइम पे हमने जब ये बुक की प्रैक्टिस करनी शुरू करी, देन आई रियलाइज्ड दैट्स अ क्यू टू बी ग्रेटफुल दैट वी आर फाइन, वी आर हेल्दी एंड वी आर सिटिंग एट होम. सो ये हमारे लिए एक क्यू है कि भगवान का शुक्रिया कर लो कि आप ठीक ठाक हो और अपने घर पे हो. या सो सिमिलरली व्हेन वी सी अ पुलिसमैन, अगर आप रास्ते में पुलिस वाले को देखते हो या ट्रैफिक पुलिस को देखते हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं ये मामे आ गए, आ गया पकड़ने के लिए, बस इनको तो चालान करना होता है. अब जैसे होली आ रही है तो इनको तो अपना पैसा जोड़ना है, होली मनानी है ना इनको, इसलिए आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं छुप छुप के और हमारे चालान काटते, गाड़ी रोक लेते हैं अचानक आके. बट दैट्स अ क्यू कि वो वहां खड़े हैं तो आप सेफ हो. कोई भी रैश ड्राइविंग नहीं करेगा, कोई रेड लाइट जंप नहीं करेगा, तो आप सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे. दैट इज अ क्यू. अगर वहां पे वो पुलिस वाला खड़ा है, अगर आप किसी को अखबार पढ़ते हुए देखते हो, यू सी समबडी रीडिंग अ न्यूज़पेपर. आजकल तो न्यूज़पेपर सब कुछ डिजिटल ही हो गया, बट अगर आपके पड़ोस में या आसपास में जैसे बुजुर्ग लोग अभी भी पढ़ते हैं, आप अखबार किसी को पढ़ते हुए देखते हो, तो इट्स अ क्यू फॉर यू टू से थैंक यू फॉर अ गुड न्यूज कमिंग. इस तरह से यूनिवर्स आपको क्यूज देता है. किसके लिए? टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ. हाँ जी, पढ़े. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. ओके. If you want, अब होता क्या है कि जब हम मान लो कोई somebody wants to have ideal body weight, है नहीं अभी, पर चाहता है कि मुझे आइडियल बॉडी वेट मिल जाए, एंड दे सी somebody with perfect बॉडी वेट, जिसको किसी को देखा क्या कितनी बढ़िया फिगर है, कितनी टोन्ड बॉडी है, एंड द काइंड ऑफ बॉडी यू आर लुकिंग फॉर. तो अक्सर क्या होता है, वी स्टार्ट फीलिंग एनवियस. हम जेलस फील करते हैं, यार इसको देखना कितना खाता है, कितना खाती है, इसके ऊपर इंच भी फैट नहीं आता, ये इतने टाइम से इसको देख रही हूँ ऐसी की ऐसी है. हम तो हवा भी हमें तो हवा भी घी का काम करती है, हम बोलते हैं ना ऐसे. मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है. बट इट्स अ क्यू फॉर यू दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर आइडियल बॉडी वेट. बिकॉज जैसे ही आप बोलोगे थैंक यू फॉर माई आइडियल बॉडी वेट, यूनिवर्स लग जाएगा काम पे आपके आइडियल बॉडी वेट को आपको देने के लिए. पर हम तो उल्टा करते हैं, हम तो नेगेटिव सोचते हैं. तो यहां पर if you are looking for your ideal body weight and you see somebody of ideal body weight, you are supposed to say only thank you for your ideal body weight. Because like attracts like. वो जो फीलिंग आप दोगे ग्रेटिट्यूड की,
वो आपको वही आइडियल बॉडी वेट देगी। ये भी एक क्यू है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, पर आप क्या इस क्यू को पकड़ पा रहे हैं या नहीं? आज से पहले नहीं पकड़ सकते थे, पता ही नहीं था कि ये क्यूज है। बट इस चैप्टर के बाद व्हेन यू विल स्टार्ट लुकिंग अराउंड यू, आपको मैजिक हर जगह दिखेगा, हर जगह क्यूज दिखेंगे आपको, टू बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स। हाँ जी, पढ़े। हाँ, if you want a अच्छा ये तो हो गया। If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When ओके, you pass by your ओके। अभी क्या होता है कि इफ यू सी समबडी, आजकल तो जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग अपनी लवी डवी पिक्चर्स डालते हैं, जी हम तो घूम रहे हैं, हम तो फिर से अपने हनीमून पे जा रहे हैं, हम तो वी हैविंग सो मच फन ट्रैवल करते हुए, वो दोस्त कुची कू वाली पिक्चर्स डाल रहे हैं एंड ऑल। एंड आप उनको देख देख के कह रहे हो, देख मेरा तो मेरा तो बंदा ढंग से बात भी नहीं करता है। यहाँ देखो लोग कितनी ऐश कर रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितने रोमांटिक है, देखो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं एंड ऑल। सो दिस इज हाउ वी फील व्हेन वी सी समथिंग लाइक दैट। बट यूनिवर्स कहता है ये आपके लिए क्यों है। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो और आप ऐसे किसी रोमांटिक कपल को देखते हो, आप सड़क पे देखते हो कोई हाथ में हाथ लेके चल रहा है, या somebody is being very caring and loving to maybe a elderly couple, maybe a young couple, आप किसी को भी देखो जब ऐसे रोमांटिक कपल को और अ केयरिंग कपल, एंड यू वांट दैट फॉर योरसेल्फ, आपके मन में वो डिजायर है कि आई विश मेरा हस्बैंड रोमांटिक होता, आई विश मेरा हस्बैंड इतना केयरिंग होता। अगर आपकी ये डिजायर है, अगर ये आपकी डिजायर है और आप किसी रोमांटिक कपल को देखते हो, तो इट्स अ क्यू फॉर यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर रोमांटिक हस्बैंड एंड योर रोमांटिक रिलेशनशिप। आप जैसे ही वो क्यू देखोगे और आप ग्रेटिट्यूड दोगे, यूनिवर्स विल स्टार्ट adjusting things, people, everything to fulfill your desire। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े। When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. ओके, तो अगर आप बैंक के पास से निकलते हो या एटीएम के पास से निकलते हो, दैट्स अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर अबंडेंस ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। जैसे कमल उस दिन बोल रही थी कि मैं ये प्रैक्टिस अभी तक कर रही हूँ, मैं जब भी एटीएम के पास से निकलती हूँ, आई ऑलवेज से थैंक यू फॉर द मनी, राइट? सो अगर आप बैंक के पास से निकलते हो या एटीएम देखते हो, तो वो भी एक क्यू है आपके लिए टू बी ग्रेटफुल फॉर द मनी, राइट? अगर आप घर शाम को सारा काम कुम कर करा के घूम घाम के आके घर पे आते हो ना, तब लगता है यार बस अब चैन पड़ गया, सारी दुनिया घूम लो, अपने घर जैसा कुछ नहीं। छोटा हो बड़ा हो, अपना घर होता है ना, हम कहते हैं ना। मतलब मैं और वनीता बहुत बार ये बात करते हैं, लाइक वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग और हम कहीं जाते हैं, तो हम 5 स्टार्स में भी रहते हैं, सब कुछ होता है, पर जो चैन घर आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो वही बात कर रहे थे कि घर अपना ही होता है। तो जब आप, जैसे आज भी हम घूम घाम कर आए हैं, बट द मोमेंट वी केम होम लगा अब ठीक है यार, अब चैन से बैठेंगे, आराम करेंगे, है ना, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो सिमिलरली, जब आप कहीं से वापस घर आते हैं और आपको लगता है कि नाउ आई कैन पुट अप माई फीट एंड जस्ट रिलैक्स एंड हैव अ कप ऑफ टी, देन बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ होम। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो पीजीज में रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, एंड दे डोंट गेट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग एट होम, है ना? सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट।
नाउ कम्स द नेबर्स पार्ट. आजकल तो बहुत रेयर हो गया. पहले तो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, शाम की चाय किसी ना किसी आंटी अंकल के घर पे होती थी. शाम को चाय अपने घर में कम ही होती थी. या तो वो लोग हमारे घर में होते थे, या हम सामने वाली आंटी के घर में, या इधर वाली आंटी हमारे घर में. तो शाम को सब लोग इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे. हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता था कुछ इलेबोरेट होगा. ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, पापड़ वड़ियां तल ली, चिप्स तल लिए, मैक्सिमम दैट. कोई बिस्किट नहीं आते थे, कोई नमकीन नहीं आता था बाहर से. पर ये होता था कि सब बैठ के उस टाइम पे आराम से गप्पे मारते हुए चाय पीते थे. दैट वाज नेबर्स. या. और अभी क्या, आई रिमेम्बर दैट माई मदर वॉज नॉट कीपिंग वेल एंड आई हैड टू गो टू ऑफिस. तो मैं साथ वाली आंटी को बोल के जाती थी, आंटी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पीछे से बोला देख लेना प्लीज. कोई चिंता नहीं होती थी, मुझे पता था वो देख लेंगी. वो खाना भी खिला देंगी, उनके पास बैठ भी जाएंगी. शाम तक जब तक मैं नहीं आऊंगी शी विल टेक केयर ऑफ हर. पर आजकल ऐसे नेबर्स नहीं है, बिकॉज लोगों के पास टाइम ही नहीं है. सामने वाले को नहीं पता होता कि उनके सामने वाले घर में रहता कौन है. बट इन केस इफ यू हैव a neighbor who actually waves at you, या कभी आपके साथ बैठ के चाय पी लेता है या आपको बुला लेता है चाय पे, तो आप जैसा लकी कोई नहीं है कि आपके पास ऐसे नेबर्स हैं. तो इफ somebody waves at you, और अगर आपको कोई सीढ़ियों में या लिफ्ट में क्रॉस करता है और बोल देता है हेलो हाउ आर यू, बहुत दिन से देखा नहीं, तो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव सच नेबर्स जो आपको याद रखते हैं, जो आपके बारे में पूछते हैं. इट्स अ क्यू to be grateful for your neighbors. हाँ जी. प्रीति पढ़े If प्लीज. you if you happen to see your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it is your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. या. तो आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो डिजायर्स हैं आपकी, वो चीजें आपको कहीं भी दिखती हैं, somebody else using it, और somebody similar kind of a place you see. आपको बड़ा घर चाहिए और आपने कहीं घर देखा, जो रास्ते में जाते जाते देखा आपने, देखा यार कितना खूबसूरत घर बनाया है यार. दैट इज अ क्यू टू यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर ड्रीम हाउस. You want to buy a new computer laptop and you see somebody using Apple, and you really admire it and said, wow, thank you so much for my dream computer, my dream laptop. तो ये सब क्यूज हैं आपके डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए व्हेन यू सी दीज थिंग्स. हाँ जी. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it is your magic cue to be grateful for happiness. ओके. तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो ना रोज सुबह व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजते हैं, और हम लोग ना बड़े इरिटेट हो जाते हैं. क्या है, कितने गॉड गुड मॉर्निंग पढ़ेंगे हम, सुबह से इतना शुरू हो जाते हैं. वेले हैं, इनको और कोई काम नहीं है. बट जस्ट इमेजिन दैट पर्सन इज विशिंग यू टू हैव अ गुड डे, is wishing you to have a good morning. So if somebody says good morning to you or sent you a WhatsApp message saying good morning, that means it's a cue from the universe to be happy and grateful for the day you are entering now. जो आपका दिन आज शुरू कर रहे हो उसके लिए वो आपको विश कर रहे हैं. दैट मीन्स इट्स अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर द डे. या. एंड व्हेन यू सी समबडी फीलिंग वेरी हैप्पी, हम लोग ना कई बार सड़ जाते हैं. माय आई मीन पार्डन माय लैंग्वेज, हम सड़ जाते हैं लोगों को खुश देख के. यार लोग इसने इतने खुश कैसे रह सकते हैं. जब देखो दांत फाड़ते रहते हैं, जब देखो खुश होते रहते हैं. अरे भाई, तुम्हें खुश नहीं होना आता तो लोगों को तो खुश होने दो. बट if you see somebody feeling very happy, it's a cue for you to feel happy and be grateful for happiness. बस चाहिए तो सभी को ना, खुशी तो सभी को चाहिए. Everybody wants to be happy. चाहिए ना. मतलब हमने एक सर्वे किया था, आई थिंक लैंडमार्क के टाइम पे
की बात है। हमने सबसे क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का। किसने बोला पैसा चाहिए। अच्छा, पैसा किस लिए चाहिए? बहुत सारी चीजें खरीदनी है। अच्छा, फिर खरीद के क्या करोगे? मैं ट्रैवल करूंगा। अच्छा, ट्रैवल करके क्या करोगे? अल्टीमेटली क्या है? मुझे खुशी मिलेगी। Everybody who wants to be successful, who wants to earn a lot of money, everybody finally it boils down to what? Happiness. तो एक हैप्पीनेस है जो सबको चाहिए। तो अगर किसी को खुश देखो तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्यू है कि आप अपनी खुशी के लिए ग्रैटिट्यूड दो, तो मैं तुम्हें खुशियां दूंगा। क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जब तक दोगे नहीं, आएगा नहीं। तो जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे किस चीज के लिए? फॉर बीइंग हैप्पी, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट हैप्पीनेस। ऐसे ऐसी चीजें होंगी आपकी जिंदगी में जिससे आपको खुशी मिलेगी, जिससे आप खुश हो जाओगे, है ना? तो अगर आप किसी को खुश देखते हो, इट्स अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी ग्रेटफुल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। हाँ जी। And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. ओके, अगर हम लोग अचानक किसी को सुनते हैं कहीं से निकल रहे हैं ना, वी ओवरहर्ड समबडी सेइंग थैंक यू। अगर उसने थैंक यू बोला तो ये क्यों यूनिवर्स से आपके लिए आया कि तुम भी अभी किसी चीज के लिए थैंक यू बोलो। आपको मैजिक रॉक वाली कहानी याद है ना? दैट गाय यूज्ड टू कीप दैट मैजिक रॉक इन हिज पॉकेट, so that every time his hand touches that rock, he would say thank you for something or the other। किसी ना किसी चीज के लिए वो थैंक यू बोलता है। सो सिमिलरली जैसे लोग जो बहुत स्पिरिचुअल या भगवान का नाम लेने वाले होते हैं, सो आई रिमेम्बर देयर वाज दिस गाय हु यूज्ड टू कीप अ सिमरना होता है ना, जो बीड्स जो लोग माला फेरते हैं। सो ही यूज्ड टू कीप दैट इन हिज पॉकेट। वो ऑफिस जाता था बट अपने पॉकेट में वो लेके जाते थे अंकल वो वाले, so that every time his hand touches that, it's a reminder for him to say thank you। तो वो उनका क्यू था। तो हमारा क्यू क्या है? आप किसी को भी थैंक यू बोलते हो, सुनो टीवी पे पिक्चर चल रही है, सीरियल चल रहा है, किसी ने थैंक यू बोला, तो इमीडिएटली लुक फॉर समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर। आप रास्ते पे जा रहे हो एंड यू हर्ड समबडी सेइंग थैंक यू, एंड सडनली आपको भी ध्यान आता है यार मुझे भी थैंक यू बोलना है। किस चीज के लिए बोलूं? चल मेरी गाड़ी गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, थैंक यू टू माई कार। कैब से आया तो थैंक यू ओला के लिए यार, थैंक यू उबर के लिए। एक मतलब कितना कन्वीनियंट बना दिया है ट्रैवल करना। सो लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल whenever you hear somebody else saying thank you, it's a cue from the universe। हाँ जी। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. हाँ, तो यूनिवर्स ने आपको पूरा टाइम क्यूज देता रहता है, बट आप पकड़ोगे वही क्यूज जो आपके लिए है। और जो भी क्यू आप पकड़ोगे, डोंट डाउट इट। वो क्यू ही है और आपके लिए ही है। क्योंकि उसी सिचुएशन में अगर चार लोग खड़े होंगे, सिर्फ आपको वो क्यू मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। बिकॉज यूनिवर्स नोस आपको क्या चाहिए और आपको कैसे वहां पहुंचना है। तो जो भी आपको क्यू दिखाई दे, वो क्यू आप ही के लिए है। इट्स स्पेसिफिकली फॉर यू, एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग इफ यू पिक अप द क्यूज। बिकॉज वो यूनिवर्स आपको बता देता है कि ये क्यों तेरे लिए है। हाँ जी। Q, the magic has become a daily game I play with practice. I know automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. हाँ,
सो शी सेज कि मैं ये गेम यूनिवर्स के साथ खेलती हूँ और मैं अपने क्यूज पकड़ती रहती हूँ, एंड एवरी टाइम आई यू नो कैच अ क्यू, जैसे ही आपको वो क्यू मिलता है ना, मतलब इतनी, व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग यू विल रियलाइज इट, यू स्टार्ट फीलिंग थ्रिल, अरे मेरे को एक और क्यू मिल गया, एंड यू स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर दैट, यू नो, एंड आपको खुद को हैरानी होती है, यार ये यूनिवर्स को कैसे पता था, यू नो, एंड यू स्टार्ट प्लेइंग दैट गेम विद प्लेफुलनेस। वही तो चाह रहा है यूनिवर्स, कि आप गेम खेलो उसके साथ, प्लेफुलनेस के साथ खेलो, बी प्लेफुल एंड डोंट बिकम सो सिग्निफिकेंट अबाउट थिंग्स इन लाइफ। लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लो, लाइफ को मस्ती के साथ जीना है, और ये मस्ती का एक तरीका है जो हमें यूनिवर्स सिखा रहा है। हाँ जी। When I receive a phone call from a friend or family member, it is a cue to be grateful for him or her. When someone said, "Is it a beautiful day?" It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it is a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a ओके, plant in my ओके, सो शी सेज कि किस तरह से वो मुझे क्यूज मिलते हैं। अगर कोई मुझे फोन करता है तो बी ग्रेटफुल कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको कॉल करते हैं, यू नो, फॉर दोज रिलेशनशिप्स। आपके घर में अगर कोई चीज काम करते करते खराब हो जाए, किचन का कोई अप्लायंस, टू बी ग्रेटफुल फॉर रेस्ट ऑफ द अप्लायंसेस वर्किंग फाइन। हमने तो कभी बोला ही नहीं थैंक यू, ना अपने मिक्सर को बोला, ना भी अपने अवन को बोला, ना अपने माइक्रोवेव को बोला, ना अपने गैस को बोला, हमने चूल्हे को बोला, किसी को नहीं बोलते हम। बट जब कोई चीज खराब होती है तो हम बोलते हैं यार खराब हो गई, अब क्या करें। तो वो एक क्यू है आपके लिए कि जो चीजें काम कर रही है उनके लिए तो ग्रेटफुल हो जाओ, बिकॉज आप जिस जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं वो चीजें बढ़ती हैं, है ना, वो चीजें बेटर होती हैं। तो आपको क्यों मिल रहा है टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। इफ समबडी सेज आज मौसम कितना बढ़िया है, यू नो, ऐसे किसी ने बोला, जैसे मैंने बोला कि मैं फूल देख के आई, फूल बहुत सुंदर थे, यू नो, दे वर वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर्स। सो इट्स क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी ग्रेटफुल फॉर अ वंडरफुल डे और फॉर वंडरफुल फ्लावर्स जो हमें साल में सिर्फ एक महीने के लिए देखने को मिलते हैं। आई रिमेम्बर सिलसिला में जब ये वाला देखा, एक ख्वाब वाला गाना था और उसमें ये ट्यूलिप्स दिखते हैं तो दे लुक सो ब्यूटीफुल, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सी ट्यूलिप्स। तो आई केम टू नो, आई थिंक इट वाज इन 16 17 18 की बात है, 17 की बात है शायद। तो 2017 में आई केम टू नो कि ट्यूलिप गार्डन है यहाँ पर श्रीनगर में, वो अप्रैल में एक महीने के लिए ब्लूम होता है वहां पे। एंड आई वाज सो डेस्परेट कि मुझे तो ट्यूलिप्स देखने ही देखने हैं। एंड आई स्पेशली फ्लू डाउन टू श्रीनगर फॉर वन डे, सैटरडे को गई, संडे को वापस आ गई और सिर्फ ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए गई। मैं गई थी और मेरी दो और फ्रेंड्स मेरे साथ गई थी और हमने इतनी फोटोज खींची, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो जब यहाँ दिल्ली में अब ट्यूलिप लगने शुरू हो गए ना, ऐसे लगा यार जैसे ना गॉड ने, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट कि तू इतनी दूर जा रही थी उसको देखने के लिए, मैं तेरे पास ले आया हूँ। सो इट्स अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इट ना। सो ओनली थिंग इज इफ यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, कैचिंग इट, यू विल रियलाइज इट कि कैसे आपको यूनिवर्स क्यूज दे रहा है। हाँ जी। when I collect the mail, it is a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it is a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it is a cue to be grateful for their health and mind. And when I open my curtains in the morning and see the new day, it is a cue to be grateful for the great day ahead. या सो And कितने सारे तरीके हैं जिस तरह से यूनिवर्स हमको क्यू देता है। अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बीमार है, या जैसे आजकल फ्लू बहुत चल रहा है, पूरन पिछले 4 5 दिन से बहुत बीमार है, सो आई, यू नो, इट्स अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्थ एंड माई ओन हेल्थ।
कि मैं ठीक हूँ and he's going to be fine. So this is a cue from the universe. When you open the windows in the morning or darwaza kholte ho ya curtain kholte ho and you see a beautiful day outside, it's a cue from the universe to be grateful for a new day. तो इस तरह से यूनिवर्स आपको हर जगह पर क्यूज दे रहा है, पर आप कितने क्यूज पकड़ पाते हो ये आपके विट्स कितने शार्प हुए हैं, आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग कितना तेज हो गया है कि आप पकड़ पाते हो उनको, ये उस पर डिपेंड करता है ना। और एक एक क्यू जो है वो आपको अपने सपनों के पास ले जाने के लिए है, ताकि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बढ़ाएं, आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़े और आप वो सब अचीव कर पाओ जो आप चाहते हो। हाँ जी। And when I close my curtains at night, it is a cue to be grateful for the great day that I had. To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For अच्छा, तो example, अभी आपको करना है, जो करना है आपका असाइनमेंट क्या है, आपको आज और कल में 7 मैजिकल क्यूज जो यूनिवर्स आपको दे रहा है वो आपने कैच करने हैं, या एंड प्ले दिस गेम विद यूनिवर्स। एंड अगर आपने इसको अच्छे से खेल लिया तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हो सकता है आप इसमें चैंपियन हो जाओ, आप इतना अच्छे से खेलना शुरू कर दो दैट यू एवरी डे यू स्टार्ट एंजॉइंग इट एंड यू स्टार्ट प्लेइंग इट। हाँ जी। for example, during the day and give thanks to one. For example, if you say someone with the ये तो oh yeah, mm, this is the to play the cue magic. For example, if you see someone with the perfect weight, say thank you for my perfect weight. ये तो हो गया ना। Mm-hmm. अच्छा, मे बी दे आर नहीं गिविंग नहीं इट ये नहीं अगेन। हुआ. Again they are हाँ giving it. हाँ। Perfect weight. You can never do too much gratitude. So you can choose to do more, and if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. तो आपके पास बहुत सारे क्यूज आने वाले हैं और आप जरूरी नहीं है कि साथ ही पकड़ने हैं, बट साथ मिनिमम आपको करने ही करने हैं। सो यू हैव टू लुक फॉर 7 मैजिकल क्यूज जो आपने आज और कल में पकड़ने हैं। बट अगर आपको मजा आने लगे तो आप और भी कर सकते हो। हाँ जी। If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. या तो अगर आप पिछले 24 दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं मैजिक की, तो आप इतने अलर्ट और इतने शार्प हो चुके हो कि आपको मैजिक क्यूज पकड़ने आ जाएंगे। यू विल बी एबल टू कैच देम, या एंड जितना पकड़ोगे उतना अच्छा है ना। चलो पढ़े। Huh. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. सो मैजिक पकड़ने हैं, यूनिवर्स आपको क्यूज देगा। एंड अगर आप अलर्ट हैं, आपका दिमाग इतना शार्प हो चुका है 24 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद, यू विल बी एबल टू कैच देम। द ओनली थिंग इज अलर्टनेस। आप कितने अलर्ट हो कि आपको क्या क्या क्यूज मिल रहे हैं, है ना। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अलर्ट रह के करोगे, उतना ही आप अपना ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ा पाएंगे, और जितना बढ़ा पाएंगे उतना ही आप अपने सपनों के करीब जा पाएंगे। Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings. Write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can.
अभी ना बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, तो ये इसकी प्रैक्टिस जितना लग के कर सकते हो प्लीज करो। हार्ट मैजिक के साथ करो तो और भी पावरफुल हो जाएगा। सो ये वाली प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। हाँ जी। Today, we be alert at what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. ओके, Just तो before आज you आपने 7 क्यूज पकड़ने हैं टू बी ग्रेटफुल। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे सेशन में ही मेरा अभी नेबर आया था, एंड ही जस्ट केम, आई डोंट नो व्हाट फॉर, बट ही केम। सो इतने सारे नेबर्स में सिर्फ एक नेबर है मेरा जो मतलब ही इज रियली वेरी केयरिंग एंड वेरी फ्रेंडली, एंड ही केम इन। सो देयर इज अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स टू बी ग्रेटफुल फॉर सच नेबर्स। तो मैंने एक क्यू पकड़ लिया अपना। तो इसी तरह से आप अपने आसपास देखो कि क्या क्यूज मिल रहे हैं आपको। हाँ जी, पढ़े। just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. और रात को तो आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और आई होप आप लोग कर रहे हो, मजा आ रहा होगा, नींद अच्छी आ रही होगी, पॉजिटिवली सो रहे होगे, पॉजिटिवली उठ रहे होगे, बिकॉज इट डेफिनेटली हेल्प्स इन स्लीपिंग वेल। एंड अगर आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हो तो ये पक्का है कि काम करता ही करता है। सी इट ऑल डिपेंड्स, हम लोग कितना कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा टाइप्स। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जो जो प्रैक्टिसेस करोगे, जिस जिस एरिया में करोगे, वो सारे काम तो होने ही हैं, है ना। तो आज का चैप्टर जो है बहुत मजेदार है। मतलब बिल्कुल बच्चों जैसा है, जैसे बच्चे मस्ती करते हैं ऐसे आपको भी मस्ती करनी है, यूनिवर्स के साथ गेम खेलना है। वो आपको क्या क्या क्यूज देने वाला है, एंड उन क्यूज को पकड़ते हुए आपने अपने 7 क्यूज मिनिमम पकड़ने हैं, ज्यादा भी पकड़ सकते हैं। तो 7 क्यूज पकड़ने हैं, एंड करना क्या है, थैंक यू बोलना है। सिंपल है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम तो करना ही नहीं है। आपको कुछ भी दिखाई देता है, सनसेट, आई मीन फॉर एग्जांपल, यू स्टैंडिंग आउटसाइड एंड यू सी सनसेट, बी ग्रेटफुल फॉर द नेचर, फॉर प्रोवाइडिंग यू सो मच ऑफ एनर्जी। हम सब जिंदा ही सूरज की वजह से हैं, है ना। तो देर आर क्यूज अराउंड अस, द ओनली थिंग इज आर वी एबल टू कैच देम। तो अलर्टनेस के साथ खेलना है ये गेम। आप कोई भी गेम खोलो उसमें आपको अलर्ट तो रहना पड़ता है ना। आप हाफ हार्टेडली तो खेल ही नहीं सकते कोई भी गेम। अगर आप लूडो भी खेल रहे हो तो हाफ हार्टेडली नहीं खेल सकते, आपको अलर्ट लेके खेलना पड़ता है कि कोई तुम्हारी गीटी तो नहीं काटने वाला है ना। तो सिमिलरली आप कोई भी गेम खेलो, चाहे वो बोर्ड गेम है, चाहे वो फील्ड गेम है, कुछ भी है, जो भी आप गेम खेलते हो अलर्टनेस के साथ खेलते हो। तो ये वाला गेम के साथ भी अलर्टनेस के साथ खेलना है, एंड जस्ट प्ले दिस गेम एंड एंजॉय इट। इट इज जस्ट टू बी प्लेफुल एंड एंजॉय। वो एंजॉयमेंट में कितना कुछ हो जाना है ना। वो एंजॉयमेंट में यू पे कीप सेइंग ग्रैटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आपके भंडार भरते जाएंगे। थैंक यू के भंडार भर जाएंगे, जितना पावर उसकी बढ़ेगी उतने आपके सपने जल्दी जल्दी पूरे होंगे। तो बस वही करना है ना। तो अभी हम 25 दिन तक तो आ ही गए हैं, 3-4 दिन और रह गए हैं। तो लग के प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी करोगे उतना अच्छा है ना। सो थैंक यू सो मच प्रीति फॉर रीडिंग इट फॉर अस, एंड वेरी गुड। आपको वेरी गुड मिला है। हर को डॉट वेरी हर गुड मिल हाँ, गया। हर ग्रैंड डॉटर वो सेइंग कि आप पढ़ते हो तो आपको गुड नहीं देती आपकी मैडम। तो हमने वेरी गुड दिया आपको, ठीक है। चलो, Thank थैंक यू सो you. मच, Thank एंड you. गुड नाइट, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।